वेलकम दोस्तों, रॉयल्टी क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जो जीके सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी से सेक्शन से आता है, इतिहास से ही आता है। इसमें आपको मैं 15 क्वेश्चंस टोटल बताया हूँ। आप चेक कर लीजिएगा आपको कौन क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और मैं ऐसा ही वीडियो रोज़ बनाता रहूँगा, आप लोग के लिए 20-25 क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है, तो पता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वेद के संकलनकर्ता कौन है। अब देखिए, संकलनकर्ता यहाँ पर है। संकलनकर्ता का मतलब क्या होता है, संकलनकर्ता का मतलब होता है रचयिता, मतलब उसको किसने रचा है, उसको किसने बनाया है, ओके। तो रचयिता को ही बोलते हैं संकलनकर्ता, ठीक है ना। तो इसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऐसे तो हम लोग जानते हैं वेद व्यास है, लेकिन इनका पूरा वेद व्यास का नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, समझ में आया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि वेद कितने होते हैं। तो हम लोग को पता है कि वेद 4 होते हैं, और कौन कौन होते हैं ये भी लिख दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। 4 प्रकार के वेद होते हैं। उसके बाद है कि ऋग्वेद में, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त होते हैं। ये क्वेश्चन आता है आप लोग को एग्जाम में, पता रहना चाहिए। तो 10 मंडल होते हैं और सूक्त की संख्या कितनी होती है, 1028, 1028 जो होती है वो सूक्त की संख्या होती है। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऋचाएँ, ऋचाएँ का मतलब होता है दोस्तों श्लोक, ठीक है। ऋचाएँ का मतलब क्या होता है, श्लोक। तो ऋग्वेद में कितने श्लोक, कितनी ऋचाएँ हैं। तो यहाँ पर टोटल संख्या आप लोग को लिखा गया है आंसर में, क्या है, 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ होते हैं, 10,462, ठीक है। 462 ऋचाएँ मतलब श्लोक हैं ऋग्वेद में, ओके। छठा क्वेश्चन हमारा है, छठा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। मतलब कि ऋग्वेद के जो श्लोकों को, ऋचाओं को पढ़ते हैं, उस ऋषि, जो ऋषि पढ़ते उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोल जाता है होत्री। क्या बोल जाता है, होत्री। ऐसे किसी किसी बुक में आप देखिएगा कि होत्री जो है वो इस तरह लिखा रहता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको लगे ऑप्शन वो लगा लीजिएगा। होत्री, त्रि ऐसे लगा हुआ है, त्रि ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं, होत्री कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र पता है, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। तो किस मंडल से लिया गया है, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में अभी बताए थे ना आपको कि 10 मंडल होता है, तो 10 में से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। आठवां क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, मतलब गायत्री मंत्र किसने बनाया था। तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र, ठीक है, याद रखिएगा, रचयिता कौन है, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, देखिए चातुष्य वर्ण समाज, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। चातुष्य वर्ण समाज ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। अब बताइए ये चातुष्य वर्ण समाज क्या होता है। तो देखिए चातुष्य वर्ण समाज का मतलब होता है हमारा कि पता है कि प्राचीन भारत में जो भी लोग थे उनको 4 वर्गों में बांट दिया गया था, उसी को बोलते चातुर वर्ण। कौन कौन वर्ग में था, तो पता है हम लोग को, एक था क्षत्रिय, है ना, 4 वर्ग था ना, क्षत्रिय, शूद्र, है ना, शूद्र, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण और वैश्य, वैश्य, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का, ठीक है, था, जिसको चातुष्य वर्ण समाज कहते हैं। तो ये ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है,
तो 10वें मंडल में वर्णित है। समझ में आ गया आपको चातुर्वर्ण मतलब क्या हुआ। इसी तरह से आपको पूरे लूसेंट कवर करवा देंगे हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में, और ये सभी आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब वही श्लोक है। तो इंद्र के लिए कितने हैं 250 और अग्नि के लिए कितने हैं 200, ठीक है ना, याद रखना है। ऋग्वेद में सॉरी, ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं। तो इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200 है। तो ये सभी क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है। मतलब कहने का है कि ऋग्वेद के बाद उसके सेम समान किसका स्थान होता है। तो एक याद रखिएगा सतपथ ब्राह्मण का, ठीक है, किसका स्थान है सतपथ ब्राह्मण का। 12 है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। अब देखिए हम बताए थे ना अभी 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ बोल रहा है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। तो अभी हम पढ़े थे क्या चीज, ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे अध्वर्यु, क्या बोलते हैं अध्वर्यु, याद रखिएगा। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे अध्वर्यु। 13 नंबर है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब देखिए ये गद्य और ये पद क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। गद्य का मतलब होता है कि निबंध, ठीक है ना, निबंध हो गया, कहानी हो गया, तो ये सब को गद्य बोलते हैं, ठीक है ना, पैराग्राफ अनुच्छेद हो गया। पद्य का मतलब होता है कि श्लोक हो गया, कविता हो गया, ठीक है ना, तो गद्य पद, ठीक है। तो यही है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो कौन सा है यजुर्वेद। याद रखिएगा चारों वेद में से यजुर्वेद ही है जिसमें वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक। तो देखिए संगीत मतलब गाना, गाने जो सारे गामा पा होता है, ये किस वेद से लिया गया है साम वेद से लिया गया है। देखिए लिखा हुआ है साम वेद, क्लियर है बात। तो याद रखिएगा संगीत का जनक कौन सा वेद है साम वेद है, ठीक है। अब क्या है 15 नंबर क्वेश्चन है कि साम वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। ये याद रखना आपका सभी के पाठकर्ता को, जैसे हम पहले भी पढ़ा थे यजुर्वेद का बताएं, ऋग्वेद का बताएं, इसी तरह से सामवेद के। तो सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं उदात्री, क्या बोलते हैं उद्रात्री। तो ये याद रखना है आप लोग को। तो ये हमारा आज तो हम लोग का जीके में पहला क्लास था, तो हम लोग 15 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। ये सभी प्राचीन भारत का रिलेटेड क्वेश्चंस था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार एसएससी रेलवे बैंक में आया हुआ जीके से रिलेटेड। तो इसी तरह के आप लोग का रोज का क्वेश्चन मिलेगा 20-25, और सभी जो है वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे आप, तो आप लोग को आराम से जीके में स्टैटिक जीके होता है वो तैयार हो जाएगा, और आपको लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन टाइप हम बना ही के दे रहे हैं आप लोग को, क्लियर है बात। तो ठीक है, इसी तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा लाइक्स कीजिएगा उतना ज़्यादा हम क्या बनेंगे वीडियो बनाते रहेंगे इस तरह का, ओके, ठीक है। देन थैंक यू।